साधु सेवा धर्म हमारा, पावन दुनिया तारी से होंगे अमर बिहारी के, हम होंगे सद्गुरु ठाकुर श्री रमण बिहारी लाल की जय, श्री रमण की धाम की जय, श्री यमुना महारानी की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, माता की जय, अखिल गोवंश की जय। स्वाध्याय संपन्न है। इतने बड़े विद्वान हैं कि हम उनके विद्यार्थी बनने लायक नहीं। इतने बड़े विद्वान हैं, विद्वान नहीं हैं, इन्होंने बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित, शास्त्रार्थ महारथी पंडित तैयार किए। और आज भी पूज्य महाराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी गुरु परंपरा की सेवा में लगे हैं। फिर भी जैसे कच्छपी अंडों का चिंतन करती रहती है, ऐसे ही कार्ष्ण विद्या भवन का पूरा ध्यान रखते हैं, पूरा चिंतन करते हैं। और ये संस्कृत जगत की, सनातन धर्म की सर्वोपरि सेवा है। विद्वान तैयार करना, उनको हम प्रणाम करते हैं। हमारे गुरु भाई स्वामी श्री सुमेधानंद जी, उनके निकट विराजमान स्वामी जी, और हमारे महाराज जी, जिनमें महाराज जी का स्वरूप ही प्रतिबिंबित होता है, सबको हम यथायोग्य प्रणाम करते हैं। तो आज ज़्यादा नहीं बोलेंगे, आज निर्वाण पीठाधीश्वर जी का ही वक्तव्य हम लोग सुनेंगे। संगः सर्वात्मना त्याज्यः, सचेत त्यक्तुं न शक्यते, सद्भिः सह कर्तव्यः, सतां संगो विभीषणम्। एक पुत्र अनर्थ, दुख का मूल ही आसक्ति है, इसलिए सर्व प्रकारेण आसक्ति का सर्वथा त्याग। अब आप कहें कि आसक्ति का त्याग कैसे संभव है? एक जन्म का दुरभ्यास वो छुटाए नहीं छूटता। किसी को अंगूठा चूसने की आदत पड़ जाती है तो अंगूठा पतला पड़ जाता है, फिर भी वो चूसता है। हमने तो बड़े बड़े को भी अंगूठा चूसते देखा। अपने एक विद्यार्थी आया, 13-14 साल का था, वो अंगूठा चूसता था। बड़ा कठिन है। एक बुरा अभ्यास पड़ जाए उसको छोड़ना बड़ा कठिन है। आसक्ति करने का अभ्यास न जाने कितने जन्मों का है, तो सहसा कैसे छोड़ दिया जाए? संभव नहीं। बोले कोई बात नहीं, छोड़ो मत। जोड़ने वाली वस्तु तुमको परमात्मा ने कृपा पूर्वक दे रखी है, ये तुम्हारा सौभाग्य है। ये संग जो है, ये जोड़ने वाली वस्तु है। अब तुम इस आसक्ति को सत्पुरुषों के चरणों में जोड़ दो। सद्भिः सह कर्तव्यः, सतां संगो हि भेषजम्। अमोघ औषधि है सत्पुरुषों का संग भवरोग की। संतों के साथ जोड़ दो, फिर रमण बिहारी जी से आसक्ति जोड़नी नहीं पड़ेगी। हमारी आसक्ति जुड़ गई
श्री महाराज जी के चरणों में। और महाराज जी की 16 आना नहीं 20 आना आसक्ति जुड़ी है श्री रमण बिहारी जी के चरणों में। तो हमारी आसक्ति महाराज जी से जुड़ गई। इसका तात्पर्य है कि श्रृंखला संबंध से हमारी आसक्ति सीधे श्री रमण बिहारी जी के चरणों में है। संत सद्गुरु मुक्तात्मा सिद्ध आसयली कल्याणी नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुक्त सत्य अवतारे श्री राधा भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम जिनके पद वंदन किए दासनी रसिक अनन्य उपासिका जिते दास हरिदास तिन तिन लीले चरण रजो राधे राधे जय 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 श्री करत सो को अटल गुर सेवी ऐन सहस समाए दर्शन परसी गुरु के जन्म मरण दुख जाय कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगुण न विचार्य कोई माटी का क्या तो पे स्वामी मानस की गति तिचर मोना थोड़े दो जिचरियाब कृपाल सब दे कुटवा नानका काई करच तन मान सज्जन सच्चा पात साओ सिर दे साहो जिस पास बैठिया सोहिए सबना दार साहो श्री चंद्रदेवं शिव माधवतियां वटं शशि सौवर्ण पद्मासनतं स्वप्नांतं के असी बसी मन माही सपने पुरुष जगना। उत्तम पतिव्रता का लक्षण है स्वप्न में भी पति के अन्य अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष मात्र की कल्पना उसके चित्त में नहीं। उत्तम के असी बस मन माही सपने हूँ अन्य पुरुष जग नहीं। स्वप्न में भी पति के अतिरिक्त दूसरा कोई पुरुष संसार में ही नहीं है। सर्वतो भावेन जो बुद्धि कृष्ण में लगी हुई है, रमण बिहारी जी में लगी हुई है और रमण बिहारी जी के ही स्वरूप श्री गुरुदेव में लगी हुई है, वो बुद्धि सती बुद्धि है। और वहां न लगकर जो लौकिक पारलौकिक भोगों की ओर आकृष्ट हो रही है, कभी रूप में, कभी रस में, कभी गंध में, कभी शब्द में, कभी स्पर्श में, जो बार बार भाग कर जा रही है,
शरीर संसार में जो विचलित हो रही है वो असती बुद्धि सती होनी चाहिए। सती बुद्धि कैसे मिलेगी? इसी को कहते हैं मति। मति माने सती मति। जो बुद्धि शरीर संसार में न लगी हुई हो, जो बुद्धि श्री कृष्ण में गुरु गोविंद में लगी हुई बुद्धि हो, वो सती। किंकरम ऐनंद तनुज किंकरम पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूली सदृशं विचिन्तया। कृपया तव पाद पंकज स्थित धूली सदृशं विचिन्तया। अरे आपका किंकर होता हुआ भी पतितम विषमे भवाम्बुधौ, आपका किंकर होता हुआ भी इस विषम भव सागर में डूब रहा। आप क्या करिए? महाराज, इस समुद्र में एक धूली कण का क्या अस्तित्व है? एक सूक्ष्म रज कण का अपार समुद्र में क्या अस्तित्व है? तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि आपका चरण कमल जो है ना, उसको आप भवाम बुद्धि में डाल दीजिए और मैं आपके चरण में, चरण कमल में एक सूक्ष्म धूली कण के जैसे चिपक जाऊंगा। ये भाव है। कृपया कृपा पूर्वक अपना चरण पधराइए तो तब पाद पंकज स्थित धूली सदृशम विचिन्तया। अपने चरण कमल रज के एक कण के समान आप मुझे अंगीकार करें। ड्रेस क्यों नहीं पहनते हो? तिलक क्यों लगाते हो? इतनी बड़ी चोटी क्यों रखते हो? और अलग क्यों बैठते हो क्लास से? यहाँ का पानी क्यों नहीं पीते हो? अनेक प्रकार हम सुनते रहते, सहन करते रहते। एक दिन जब ऐसे लगा कि अब बिल्कुल असह्य हो गया, तो मैंने उनको कहा कि आप पढ़ाई लिखाई के संबंध में हमसे पूछिए, हम तैयार करके न सुनाते हों या हम पढ़ते न हों तो आप उस विषय में हमको रोकिए टोकिए। आप हमारी रहने के संबंध में उंगली क्यों उठाते, तिलक क्यों लगाते, चोटी क्यों रखाते? अरे भाई, हमारा जैसा अपना आचार विचार व्यवहार है उसके अनुसार हम करते हैं, इसमें आपको क्या तकलीफ? बात ही बात परस बढ़ आई। उन्होंने कुछ प्रहार भी किया और कहा कि तुम विद्यालय से बाहर हो। प्रधान अध्यापक जी को भी मैंने निवेदन किया। नारायण दास गुप्ता जी नाम के प्रधान अध्यापक थे। उन्होंने कहा नहीं भाई, क्लास के टीचर ने जो कहा वो बात तो माननी पड़ेगी, अभी तुम क्लास से बाहर हो। हमारी तो कोई सुन ही नहीं रहा। तो गांव के मंदिर के बाहर भगवती का स्थान है, दुर्गा जी का, अभी भी है, ये तालाब है। तो भगवती के चरणों में माथा पटक पटक कर हम बहुत रोए। पर हमने दो प्रार्थना की भगवती से, दुर्गा जी से, या तो हमारी मृत्यु हो जाए। इतने अच्छे महापुरुष की चरण सन्निधि
से हमारे दुर्भाग्य ने हमें वंचित कर दिया, और अब ऐसे वातावरण में हमको सरकारी स्कूल में पढ़ने आना पड़ा, जो हमारे मन के सर्वथा प्रतिकूल है, या फिर हम यहाँ से कहीं बहुत दूर चले जाएं, यहाँ न रहें। ये दो प्रार्थना हमने हृदय से बहुत दुखी होकर की। इसके बाद थोड़ी मूर्छा भी हो गई, क्योंकि सिर बार बार पटकने से सिर में चोट हो गई थी। बहुत दुखी थे भीतर से, किसी को कुछ बताया नहीं, बहुत दुखी हो गए। महाराज जी उसी रात्रि को एक स्वप्न